ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा। ऑल राइट, भगवद गीता कर रहे हैं 9th चैप्टर 20th श्लोक। त्रैवेद्यं मां सोम पहपूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। ओके, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। Those who study the Vedas and drink the soma juice, seeking the heavenly planets, worship me indirectly. Purified of sinful reactions, they take birth on the pious heavenly planet of Indra, where they enjoy godly delights. Purport: the word Traividya refers to the three Vedas, Sam, Yajur, Rig. A Brahman who has studied these three Vedas is called Trivedi. Anyone who is very much attached to knowledge delivered from these three Vedas is respected in society. Unfortunately, there are many great scholars of the Vedas who do not know the ultimate purport of studying them. Therefore, Krishna herein declares himself to be the ultimate goal of the three Vedis. Actually, Trivedis take shelter under the lotus feet of Krishna and engage in pure devotional service to satisfy the Lord. Devotional service begins with the chanting of the Hare Krishna mantra and side by side trying to understand Krishna in truth. Unfortunately, those who are simply official students of the Vedas become more interested in offering sacrifices to the different demigods like Indra and Chandra. But by such endeavor, the worshippers of different demigods are certainly purified of the contamination of the lower qualities of nature and are thereby elevated to the higher planetary systems or heavenly planets known as Maharlok, Janalok, Taplok, etc. Once situated on those higher planetary systems, one can satisfy his senses hundreds of thousands of times better than on this planet. तो ट्रांसलेशन फिर से पढ़ेंगे। Those who study the Vedas and drink the soma juice, seeking the heavenly planets, worship me indirectly, purified of sinful reactions. They take birth on the pious heavenly planets of Indra, where they enjoy godly delights. तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे ऐसे लोगों के बारे में जो भगवान की शुद्ध भक्ति में फोकस नहीं है, लेकिन काफ़ी पायस हैं। वो काफ़ी उन्होंने पुण्य कमाए हैं। तो जब वो बहुत पुण्य कमाते हैं, पुण्य का काम करते हैं, वो अलग अलग वेदों को पढ़ते हैं और उसके द्वारा कई रिचुअल्स में पढ़ते हैं, तो कई सारी ऐसी विधियाँ हैं जिनसे वो हायर प्लैनेट्स तक जा सकते हैं। महरलोक, जनलोक, तपलोक, स्वर्गलोक, इन सब हायर प्लैनेट्स में जाएंगे। वहाँ पे लाइफस्टाइल जो है वो बहुत अच्छा होता है। वहाँ पे इतनी ज़्यादा सफरिंग नहीं होती, लेकिन सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की बहुत फैसिलिटीज़ होती है। तो जैसे ऐसे ऐसे लोग आगे इस तरह बढ़ते हैं और अलग अलग तरीके के वेदों को पढ़ते हैं, कई बारी वो इन चीज़ों के अंदर ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि इन वेदों का मकसद क्या है। वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो। एक्चुअली जो अलग अलग वेद हैं उनको पढ़ने का मकसद तो यह है कि भगवान को समझना और भगवान से कनेक्शन बनाना। लेकिन अगर कोई डिस्ट्रैक्ट होके दूसरी चीज़ों में फोकस करे तो उससे भी उसको पुण्य तो मिलेगा अगर वो ये रिचुअल्स करेगा, और हायर प्लैनेट्स में भी जा सकता है वो, और वहाँ पे भी वो स्वर्ग लोक, जनलोक, महरलोक, तपलोक, यहाँ पे बहुत इन्जॉयमेंट्स कर सकता है। लेकिन ये रियल मकसद नहीं है। रियल मकसद क्या है कि समझना कि इससे भगवान को जाना जाएगा और भगवान तक बढ़ना।
इसलिए आप कई बार नाम भी देखते हो, कई लोगों का नाम होता है द्विवेदी, कईयों का त्रिवेदी, कईयों का चतुर्वेदी। तो ये द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी ये क्या है? ये उन लोगों को के नाम थे जब जो लोगों को वेदों का ज्ञान था। आजकल तो सिर्फ ये सरनेम बन के रह गया ना कि हाँ जी त्रिवेदी जी हैं जी, आपने कितनी वेद पढ़ी है, वेद क्या होता है उनको पता ही नहीं वेद क्या है, लेकिन नाम है त्रिवेदी, कभी देखी नहीं वेद, पढ़ी नहीं। तो एक्चुअली ये भगवत गीता जो है ये सारे वेदों का सारांश है, ये सब का एसेंस है, ये निचोड़ है। जो सारे वेदों को अगर हम कहें कि ये पेड़ है, तो पेड़ का एक बहुत ही अच्छा जो एस्पेक्ट होता है फल। पेड़ उगाते हैं लोग और फिर उसके बाद फल जो होता है वो बहुत लाभदायक होता है। तो उसका जो रियल एसेंस है वो फल है। गाय है उसको पालते हैं सब लोग, उसका एसेंस क्या है? उसका एसेंस है दूध, कि दूध गाय में से आ रहा है। तो उसी तरीके से वेदों का एसेंस क्या है? भगवत गीता। तो यहाँ पे भगवत गीता में जो भगवान क्लैरिफाई कर रहे हैं कि वेद कैसे आए, वो भगवान द्वारा ही आए हैं एक्चुअली। और रचयिता कौन है? भगवान ही है। और इसका मकसद क्या है? भगवान को जानना ही है। और ये बाकी चीज़ें जो हैं वेदों में वो भी हैं ऐसे लोगों के लिए जो भगवान से डायरेक्ट संबंध अभी स्थापित करने में पूर्ण रूप से मोटिवेटेड नहीं है और ऐसा नहीं करना चाहते, और साथ में उसकी इंद्र तृप्ति की इच्छा है। तो इंद्रियों को भी सेटिस्फाई करने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उनको कहते हैं कि आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आके अगर आप पढ़ोगे वेदों को तो बेनिफिट मिलेगा आपको, ताकि लोग आएँ और पढ़ें और समझें और ट्रेनिंग लें। और अलग अलग लोग जैसे ट्रेनिंग लेंगे धीरे धीरे उनको समझ में आएगा, और धीरे धीरे कई उनमें से होंगे जो भक्ति की तरफ भी बढ़ सकते हैं, जो कि रियल एसेंस है। और कुछ लोग जो पुण्य कमा के हायर प्लैनेट्स में जाएंगे, वहाँ पे भी हायर प्लैनेट्स में भी जो है उनको इंद्र तृप्ति की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। लेकिन जो बहुत हायर लेवल पे होते हैं, सत्य लोग, ब्रह्म लोग ऐसे जाते हैं, वो फिर मेडिटेशन और आगे स्पिरिचुअल लाइफ में भी एडवांस कर सकते हैं। और ये है कि जब आपका पुण्य का अकाउंट ख़त्म हो जाता है तो फिर वापस आना पड़ता है। शीने पुण्य मरते लोकम विशंति, तो वापस धरती पे आना पड़ेगा। या अगर आपने के पाप के अकाउंट है तो लोअर प्लैनेट्स में भी जाना पड़ सकता है आपको, नर्क लोक, पाताल लोक, ऐसे लोकों में भी, हेलिश प्लैनेट्स में भी जाना पड़ सकता है। इसलिए हमारे को भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम स्वर्ग में पहुंच भी गए या हायर प्लैनेट्स में पहुंच भी गए और पुण्य का अकाउंट ख़त्म हो गया तो वापस फिर नर्क में जाना पड़ेगा। तो बेटर है कि ये स्वर्ग नर्क के चक्कर में छोड़ो, सीधा भगवान की भक्ति करो और भगवान के पास जाओ। तो ये इसका श्लोक में से थोड़े से पॉइंट्स थे। वील कंक्लूड हेयर। थैंक यू वेरी मच टुडे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई क्वेश्चन हो आपके तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। हरे कृष्ण।